इंडिया में खुदा ना खास्ता अगर किसी का फैमिली मेम्बर बीमार हो जाए और उसको हॉस्पिटल में 1 दिन या 2 दिन के लिए एडमिट होना पड़ जाए, तो उसका जो हॉस्पिटल वाले हैं वो मिनिमम 50,000 से लेके 2-3 लाख तक का खर्चा या एक्सपेंसेस बना देते हैं। तो अब उसका हम सल्यूशन क्या निकालें, कैसे हम उस खर्चे से बच सकते हैं? तो उसके लिए हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हम देखते हैं कैसे बच सकते हैं। देखिए, मान लीजिए जो हम हमारा सल्यूशन जो हमने सल्यूशन निकाला है वो ये है कि मेडिकल इंश्योरेंस जो है फॉर द होल लाइफ मैंने 2 लाख रुपीज़ में निकाली है। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आज के दिन 2024 में जो इंटरेस्ट रेट बैंक दे रही है वो 7% है। ठीक है, तो कोई भी कंपनी जो है वो उसको हम 13,000 या 13,000 इंडियन रुपीज़ जो पे करते हैं, तो वो हमें 3 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस पे करती है। 3 से जब हम चेक कर सकते हैं कि कितना कर रही है। ठीक है, मान लो मिनिमम 3 लाख तो पे करती है, ये इतना तक तो मुझे पता है। ठीक है, तो हमने ये 13,000 एवरी मंथ अपनी पॉकेट से पे करना है। ठीक है, 13,000 हमें अपनी पॉकेट से पे करना है, 13,000। ठीक है, नेक्स्ट ईयर भी हमने पे करना है। तो हमें ये एवरी मंथ ना पे करना पड़े। हम मान लीजिए एक किसी भी आदमी की एज, जब किसी भी पर्सन की एज जब 70 ईयर है, 80 ईयर है, तो वो क्या अपनी इंश्योरेंस 14,000 एवरी ईयर पे करता रहेगा? तो उसके लिए मैंने एक सोल्यूशन निकाला है कैलकुलेशन के हिसाब से। अगर तो मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मान लीजिए हमने 2024 है और हमने अपनी फैमिली फैमिली मेम्बर्स की इंश्योरेंस करवानी है, मेडिकल इंश्योरेंस। तो 3 लाख तक की जो इंश्योरेंस हमने लेनी है उसका प्रीमियम हमें 13,000 पे करना पड़ता है, 13,000 समथिंग। मान के चलते हैं कि 14,000 है। तो दूसरी बात हम मान के चलते हैं कि मान लीजिए कि बैंक में जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% है। तो फर्स्ट टाइम जो 2024 चल रहा है उसमें हमने एक इंश्योरेंस कंपनी को 14,000 पे कर दिया और हमारी इंश्योरेंस जो है वो शुरू हो गई। तो हमें एवरी ईयर 14,000 पे करते रहना है। ठीक है, तो जब वो 2025 आएगा तब भी हमने 14,000 पे करना है, 2026 आएगा तब भी पे करना है, 2027 आएगा तब भी हमने 14,000 पे करना है। वो एज ए प्रीमियम हमने पे करना है। कोई पेशेंट हॉस्पिटल में दाखिल हो या ना हो तब भी हमें पे करना पड़ेगा, और हमें एक तरह की एक सिक्योरिटी मिलती है कि हमें 3 लाख तक का खर्चा मिलेगा। तो एवरी ईयर हमने ये पे करेंगे तो हमें ये लगेगा यार हम कहाँ से पे करेंगे, 14,000 का खर्चा फिर से आ गया। तो इससे बचने के लिए हमने क्या करना है कि जब मान लीजिए हमने फर्स्ट 2024 में मान लीजिए हमने ये 14,000 का प्रीमियम फर्स्ट टाइम पे किया, उसी टाइम पे हमने 2 लाख की एक फिक्स डिपॉजिट करवा देनी है। ठीक है, 2 लाख की फिक्स डिपॉजिट करवाई तो हमें पता है कि ये 7% जो इंटरेस्ट रेट है, जब 2025 आएगा तो 2 लाख के हिसाब से हमें 7% निकालेंगे तो हमें 14,000 जो है कि वो इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो जो 14,000 है वो हम एज ए प्रीमियम पे कर देंगे और 2025 में 2 लाख की फिर एफडी करवा देंगे, फिक्स डिपॉजिट। तो जब ये नेक्स्ट ईयर 2026 में ये फिक्स डिपॉजिट हमारा मच्योर हो गया तो हमें 14,000 का इंटरेस्ट फिर मिलेगा, तो हम प्रीमियम पे करते रहेंगे। तो ऐसे ही ये थ्रू आउट द लाइफ चलते रहेगा। तो हमने ये 2 लाख जो फर्स्ट टाइम में फिक्स डिपॉजिट कराया था, हमने ये भूल जाना है कि हमारे पास 2 लाख है। तो हमने ये कंटिन्यू ही करते रहना है। इसमें फैमिली में जो हस्बैंड या वाइफ है और साथ में स्पाउस है और उसमें उसके डिपेंडेंट बच्चे जो हैं वो कवर रहते हैं इस 14,000 में। अगर उनमें से किसी को भी हॉस्पिटल में खुदा ना खास्ता अगर एडमिट कर लें वो 1 या 2 दिन के लिए मिनिमम, तो वो 3 लाख तक का खर्चा हमारा कवर हो जाता है। तो इससे हम 2 लाख फिक्स डिपॉजिट करके और 14,000 फर्स्ट टाइम प्रीमियम पे करके हम थ्रू आउट द लाइफ अपनी मेडिकल इंश्योरेंस कवर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।